हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है दोस्तों चाय। जी हाँ दोस्तों, चाय को दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और इसके दीवाने बहुत सारे हैं जो इनको विभिन्न रूप से लेना पसंद करते हैं। और दोस्तों चाय के फ़ायदे जानने के लिए इसमें कई सारे वैज्ञानिकों ने इस पे शोध किया है और जिससे ये पता चला है कि चाय के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और दोस्तों इसकी चाय की लोकप्रियता जो है वो पूरे देश में कई ज़्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों चाय से कई सारे शारीरिक समस्या व उनके लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। आइए दोस्तों जानते हैं इसके फायदे के बारे में। कैंसर में बचाव, हृदय के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। अर्थराइटिस के लिए भी दोस्तों ये फ़ायदेमंद होता है। डायबिटीज़ के पेशेंटों के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। हेड पेन हो रहा है उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। अगर एंटी एजिंग है उसके लिए भी ये चाय बहुत फ़ायदेमंद होती है। और एंटी एजलमेंट्री है तो उसके लिए भी चाय बहुत फ़ायदेमंद है जैसे कि दोस्तों। दोस्तों चाय हमारे प्राचीन काल से चला आ रहा है। हमारे पूर्वज चाय को पिया करते थे और हर सुख में, दुख में, गम में, हर सिचुएशन में आदमी चाय को लेना पसंद करता है। इंडियन टी कल्चर ऐसा है कि एक भी दिन नहीं जाता जब दिन भर में लोग एक बार भी चाय न पिए। लेबर हो या फिर लॉयर हो, स्टूडेंट हो या फिर साइंटिस्ट हो, बच्चा हो या फिर कोई बूढ़ा हो, वर्कलोड हो या फिर लाइफ का कोई और टेंशन हो, हर स्ट्रेस को रिलैक्स करने का एक ही तरीका है। चाय ही वो चीज है जो हर चीज का समाधान है। तो आइए अपनी परेशानियों को दूर करें। चलिए चाय से शुरुआत करें। चलिए दोस्तों आज हम जानते हैं इसके फायदे के बारे में कि क्या क्या इसको पीने से फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। और दोस्तों सर्दियों के दिनों में तो चाय दोस्तों एक मेडिसिन का ही काम करती है कि सर्दियों के दिनों में आप चाय पीजिए तो इसमें मेडिसिन के कई सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं जिससे कि आपके शरीर में होने वाले छोटे मोटे रोग दूर हो सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं इसके फायदे के बारे में। चाय दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पीने वाला ड्रिंक है और ये कोई दोस्तों एनर्जी ड्रिंक से कम नहीं है। चाय को एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में भी आदमी लेता है और दोस्तों सर्दियों के मौसम में चाय को एक मेडिसिन के तौर पे व्यक्ति लेता है जिससे कि उनको रोग बीमारी शारीरिक समस्या जैसे छोटे मोटे जो बीमारियां होती हैं वो भी दूर होती हैं। और दोस्तों चाय का वैज्ञानिक नाम कैमेलिया साइनेंस है जो कि आपको पता होगा। तो दोस्तों कैंसर के बीमारी के लिए कई हद तक की चाय फायदेमंद हो सकती है। चाय में पॉलीफेनोल्स नाम का एक तत्व पाया जाता है जो ट्यूमर की कोशिकाओं को फैलने से रोकती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्निकल इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर दोस्तों ये उपलब्ध है, आप इसको जाके अच्छे से देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रीन टी और ब्लैक टी में एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं जिससे कि गठिया के बीमारी को कई हद तक की कम किया जा सकता है। कम करने में भी बहुत ही फायदेमंद होती है दोस्तों चाय। चाय इंसुलिन की सक्रियता को बढ़ाती है जो ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने में मदद करती है। जहाँ दोस्तों डायबिटीज़ में भी बहुत ही फायदेमंद होती है। ग्रीन टी और ब्लैक टी हो गई, ऑलिव ऑयल टी हो गई, जो भी ये तीनों टी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है दोस्तों। इसके यूज़ से डायबिटीज़ को कम किया जा सकता है। सर दर्द में भी चाय बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। वाइट चाय दोस्तों जो होता है उसमें कैफ़ीन पाई जाती है, कैफ़ीन की मात्रा उसमें होती है जिससे कि कई हद तक के सर के दर्द को कम किया जा सकता है। अध्ययन के अनुसार बताया गया है कि 237 ml काली चाय में 30 से 80 मिलीग्राम कैफीन पाया जाता है और दोस्तों ग्रीन टी 237 ml में 35 से 60 मिलीग्राम कैफीन पाया जाता है। नॉर्मल व्यक्ति को दोस्तों 400 मिलीग्राम कैफीन प्रतिदिन यूज़ करना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो। और अगर इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो आपको कई सारी बीमारियाँ आ सकती है जैसे कि आपकी सिर दर्द की समस्या हो सकती है, अनिद्रा आपको आ सकती है, बेचैनी जैसी कई सारी समस्याओं का कारण बन सकती है। तो दोस्तों अगर आप चाय पी रहे हैं तो ज़्यादा चाय ना पिएं, 400 मिलीग्राम कैफीन से ज़्यादा ना लें। दोस्तों एंटी एजिंग गुणों से भी भरपूर है चाय। बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करने के लिए भी दोस्तों चाय का ही यूज़ किया जाता है। ग्रीन टी और वाइट टी का यूज़ करने से आपकी बढ़ती उम्र कई हद तक की कम की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, वाइट टी
और ग्रीन टी में पॉलीफेनॉल, कैक्चिन, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिससे कि आपकी बढ़ती उम्र को कम किया जा सकता है। वाइट टी और ग्रीन टी के अकॉर्डिंग आप अपनी बढ़ती उम्र को कम कर सकते हैं। और ये जो दोस्तों झुर्रियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है, जिससे कि आपकी झुर्रियों में की बचाव हो सकता है, झुर्रियों में भी बचाव हो सकता है। एंटी एजिंग दोस्तों कम करने के लिए चाय पीने के साथ साथ चाय को स्किन पर लगाने या इस्तेमाल करने पे इसका असर देखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अर्थराइटिस में भी चाय बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। रोमेटाइड अर्थराइटिस से जूझ रहे व्यक्ति को जैसे जोड़ों में दर्द, स्वेलिंग, कठोरपन जैसी समस्याएं होती हैं, जो कि ग्रीन टी के सेवन करने से कुछ हद तक की कम किए जा सकते हैं। हृदय के लिए भी दोस्तों चाय फ़ायदेमंद होती है। संतुलित मात्रा में दोस्तों ग्रीन टी या ब्लैक टी के सेवन करने से हृदय जो है वो स्वस्थ बना रहता है। और दोस्तों इसका प्रतिदिन सेवन करने से शरीर के ब्लड प्रेशर, सीरम लिपिड की मात्रा और डायबिटीज़ नियंत्रित रहती है। और दोस्तों कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, जिससे कि हृदय में होने वाली बीमारी को बहुत कम किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, संतुलित मात्रा में ही चाय का सेवन करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं करिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर फ़ायदा करती है तो वो नुकसान भी देती है। और किसी भी चीज़ को लिमिटेड में लीजिए, और लिमिट से ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो वो चीज़ नुकसान करती है, लेकिन लिमिट में लेने से वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो आई होप दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अलग प्रोडक्ट को लेके और अलग समस्या के बारे में आपसे डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।